पत्थर दिल लोग, मुर्दा शहर और दम तोड़ती 16 साल की लड़की। काश साक्षी पहले साहिल की हकीकत और उसके दोस्त की बात मान लेती तो आज वो जिंदा होती। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। करीब 1.25 करोड़ आबादी वाले दिल्ली शहर में नाबालिग लड़की के जिस्म पर 34 बार चाकू से वार होता है। उसकी आंतें निकल आती, 70 से ज्यादा हड्डियां टूट जाती। उस लड़की के चेहरे, सीने और सिर को पत्थर से कुचल दिया जाता है। लड़की गिड़गिड़ाती है, चीखती है, लेकिन दिल वालों की दिल्ली अंधे भैरों की तरह इस हत्याकांड के साक्षी बने रहते। साक्षी हत्याकांड से जुड़ा सच जो आज हम आपको बताएंगे, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, किसी का भी कलेजा बैठ जाएगा। क्राइम कथा में आज बात होगी शाबाद डेयरी में हुए हत्याकांड और उससे जुड़े नए और अहम खुलासों की। यह कहानी दिल्ली की एक लड़की, इश्क में हैवान बने लड़के और पत्थर दिल राजधानी दिल्ली की है। साक्षी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। झबरू, नीतू, प्रवीण, आकाश के साथ साथ 10 से ज्यादा दोस्तों के बयान दिल्ली पुलिस अब तक दर्ज कर चुकी है। साक्षी और साहिल एक दूसरे को 3 साल से जानते थे, दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक बात शायद साक्षी को भी पता नहीं थी, जो उसकी मौत की असली वजह बन गई। खबरों के मुताबिक साहिल के लिए साक्षी अपने परिवार से लड़ती थी। वो उस पर आंख बंद करके विश्वास करती थी, लेकिन उसका भरोसा टूट गया। सनकी साहिल ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। साक्षी के दोस्त के मुताबिक साहिल और साक्षी की जान पहचान काफी पुरानी थी। दोनों की शाबाद डेयरी इलाके में मुलाकात हुई थी। साक्षी 10वीं में पढ़ती थी, जबकि साहिल एसी मैकेनिक था। दोनों की जान पहचान बढ़ने लगी, मिलना जुलना हुआ और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब तक साक्षी को यह पता नहीं था कि साहिल का पूरा नाम साहिल खान है और उसके अब्बू का नाम सरफराज। दावा किया जाता है कि साहिल गले में रुद्राक्ष पहनता था और हाथ में कलावा। साक्षी के पास शक करने की कोई वजह नहीं थी। खबरों की माने तो दोनों में झगड़े की एक ही वजह थी कि साहिल ने समुदाय विशेष से होने की बात को छुपाया था। इसके अलावा साहिल साक्षी पर प्रवीण को लेकर भी शक करने लगा था, इसलिए ही उसने साक्षी को मारने का पूरा खौफनाक प्लान बनाया और इस वारदात को अंजाम दिया। साक्षी साहिल के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने इसको लेकर अपनी दोस्त और उसके दोस्त झबरू से भी बात की थी। झबरू इलाके का दबंग था, जिसने साक्षी से मदद मांगने पर साहिल को धमकाया और उससे दूर रहने को कहा था। हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरा बर्दाश्त नहीं होती। खबरों के मुताबिक साहिल खान इस बात से इतना नाराज हुआ था कि उसने साक्षी को मारने का पूरा प्लान बना लिया। पुलिस पूछताछ में साहिल ने बताया कि उसने पहले शराब पी और फिर साक्षी की हत्या करने के लिए वो निकल पड़ा। उसने नाबालिग लड़की को ऐसी मौत दी जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाए। साक्षी के दोस्त के मुताबिक जब साक्षी को साहिल की हकीकत का पता चला तो वो उससे अलग हो गई, लेकिन यह बात साहिल खान को बर्दाश्त नहीं हुई। साहिल लगातार साक्षी से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। साक्षी के मोबाइल से भी ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह साफ होता है कि साहिल ने साक्षी से बात करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ साहिल अब साक्षी से रिश्ते रखना नहीं चाहती थी। शायद साक्षी को अगर यह पहले ही साहिल की हकीकत पता होती तो वह आज इस दुनिया में होती। वो उससे दोस्ती नहीं करती, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस रिश्ते को तोड़ने का अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है।
ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या साहिल ने जानबूझकर साक्षी से छुपाया था अपना धर्म? दिल्ली पुलिस के इस केस में अब तक कई अहम सुराग मिल चुके हैं। जल्लाद की पहचान साहिल खान के रूप में हुई, जिसकी उम्र 20 साल है। वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि साहिल के वार के बाद उसकी 70 हड्डियां टूट गई थी। साहिल ने सबसे ज्यादा अटैक साक्षी के कंधे और कमर पर किया था। हैरानी की बात यह है कि बीते दिनों दिल्ली पुलिस की पूछताछ में साहिल ने कहा था कि उसे इस मर्डर का ना तो कोई पछतावा है और ना ही अफसोस। कई सवाल इस हत्याकांड से जुड़े हैं, जिनका सच दिल्ली पुलिस की टीम के साथ हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, साहिल के अंदर इतनी हैवानियत कहां से आई? सवाल नंबर 2, साक्षी को साहिल ने चाकू से ही क्यों मारा? सवाल नंबर 3, क्या शक के चलते साहिल जल्लाद बन गया? सवाल नंबर 4, साक्षी ने साहिल पर 34 वार क्यों किए? सवाल नंबर 5, चाकू से हत्या करने के बाद पत्थर से सिर क्यों फोड़ा? साक्षी हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू भी दिल्ली पुलिस की टीम ने रिठाला से बरामद कर लिया है, जबकि मौकाए वारदात से कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। इंस्टाग्राम की चैट हिस्ट्री की मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस सुलझाने में जुटी है। वहीं वेब सीरीज देखने के शौकीन हत्यारे साहिल का स्मार्टफोन भी दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। दोस्ती, दुश्मनी, धमकी, शक और सच के बीच ही शाहबाद डेयरी मर्डर केस की पूरी कहानी घूमती है। साक्षी हत्याकांड और प्यार में मर्डर की यह कहानी कई लड़कियों के लिए किसी सबक से कम नहीं। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।